आज का दिन वचन का दिन है। वीडियो तो सारे दिन बनाना ही बनाना है। यहाँ बाइबल है यहाँ। 15 मिनट समय दिया जाता है। 15 मिनट का कोई वचन निकाल कर वचन बताओ। हालेलुया। बहुत खुशी का बात है कि आज हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। आमीन। आइए, हमको ज़्यादा समय नहीं मिला हुआ है, बस 15 मिनट मिला हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में पिछले साल भी क्रिसमस हुआ था, लेकिन पिछले साल उतना आदमी नहीं जुटे थे, लेकिन इस बार प्रभु ने कुछ नए नए लोगों को यहाँ पर लाया, इसलिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आज हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है आज 25 दिसंबर, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आज के ही दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मेरे प्यारों, ये गलत है। अगर 25 दिसंबर को जन्म हुआ था यीशु मसीह का, तो लोग 4 तारीख को क्रिसमस क्यों मनाते हैं? कोई 26 तारीख को, कोई 30 तारीख को क्यों मनाते हैं क्रिसमस? कोई जन्म का परफेक्ट नहीं है कि यीशु का जन्म इस तारीख के को हुआ। हाँ, ये बाइबल परमेश्वर का है और इसमें एक एक वचन सच्चाई है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक बात इसमें नहीं लिखा हुआ है कि यीशु का जन्म किस तारीख को हुआ था। यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन किस दिन हुआ था, किस साल में हुआ था, किस महीना में हुआ था, इस बाइबल नहीं बताता है। हालेलुया। आइए, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और एक छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, यह सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन में जा रहे हैं। प्रभु, पिछले समय में आपने अपने दास के द्वारा बात किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हम सबको वचन में सहायता करें और आगे बढ़ाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे उत्पत्ति का किताब, उसका उत्पत्ति का किताब उसका 1:26 कोई पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति का किताब उसका 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। क्या रखे? अधिकार रखे। मेरे प्यारों, ये सृष्टि नहीं था, ये सृष्टि का रचना जो आप आकाश और ये पृथ्वी को देखते हैं, उसको बनाने वाला एक है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर सृष्टि बनाता है, उसके बाद वो 6 दिन ये सृष्टि को बनाने में समय लेते हैं और उसी में मनुष्यों को भी क्या करते हैं? अपने समानता के, बाइबल बताता है कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्या करेंगे? बनाएंगे। ये परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान क्या है कि हम जैसे हैं, हम जैसे पवित्र हैं, वैसे ही हम मनुष्यों को भी क्या करेंगे? पवित्र बनाएंगे, अपने समानता में बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में पवित्र करके बनाया था, लेकिन बनाने का तो बना दिया। परमेश्वर ने आदम से, हवा से बहुत प्यार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये बोला कि बेटा देख, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुझको बनाया है। और देखिए, परमेश्वर यहाँ पर एक उनको रहने का स्थान भी देता है। उस जगह का नाम क्या है? अदम की वाटिका। हालेलुया। पहले उनका कोई घर द्वार नहीं था, वो बगीचा में रहा करते थे। और इधर लिखा हुआ है कि वो बगीचा में एक वृक्ष है, उसका नाम है पर भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर इस वृक्ष का फल को परमेश्वर मना करता है कि नहीं तुम इसको तोड़ना और नहीं तुम इसको खाना, लेकिन उसी के बीच में
शैतान जिसका नाम है लूसीफर, वो आदम और हवा के पास आता है और उसको बहकाना स्टार्ट कर देता है। क्या बहकाता है? यदि तू इस वृक्ष का फल खाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी और तू उसके तुल्य हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा बहका रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। ये हवा क्या करती है कि शैतान के बहकावे में आकर फल को तोड़कर खा लेती है और अपने पति को भी दे देती है, और जैसे ही वो दोनों फल खाते हैं अपना पवित्रता उसी समय खो लेते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? पवित्रता क्या कर देते हैं? खो देते हैं। परमेश्वर ने उनको पवित्र बनाया था, लेकिन फल खाने का विरोध में वो अपना पवित्रता, यानी ये परमेश्वर है, इधर मनुष्य है, यदि वो फल खाया तो परमेश्वर अलग हो गया, मनुष्य अलग हो गया, परमेश्वर से मनुष्य का संबंध टूट गया। प्रेम है दोनों का लेकिन संबंध टूट गया। हालेलुया। लेकिन इसी को परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने के लिए एक उद्धारकर्ता आज से कितना साल पास्टर भैया पहले भविष्यवाणी हुआ था यशायाह का? कुछ करोड़ों साल पहले यशायाह नाम का एक भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवाणी किया था कि देखो तुम लोग तो पाप कर लिया है, लेकिन पाप से उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो आने वाले हैं। हालेलुया। यूहन्ना भी क्या यही गवाही देता है। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये उद्धारकर्ता कौन है। मत्ती का किताब, शॉर्टकट में बताकर हम बैठना चाहेंगे। मत्ती का किताब उसका 1:18, यीशु मसीह का जन्म यही है उद्धारकर्ता। हालेलुया। उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता है। मेरे प्यारों, आपको पाप से, एक मिनट, आपको पाप से कोई और उद्धार नहीं दे सकता, आपको बीमारी से कोई और चंगा नहीं कर सकता, कोई ओझा, कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता, लेकिन नाना प्रकार के बीमारी से जान पहचान रखने वाला एक ही है उद्धारकर्ता, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो चाहे कितना भी बड़ा बीमारी हो, चाहे कितना भी बड़ा शैतान हो, वो निकालने का और चंगा करने का उसके पास अधिकार है। हालेलुया। पढ़िएगा, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी इस शुभ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। वो किसके द्वारा गर्भवती पाया? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह इस संसार में आया। देखिए वो परमेश्वर, अभी हमारा शशि शेखर अंकल जी वचन प्रचार किए है ना, परमेश्वर कैसे आए? मनुष्यों बनकर आए, पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी के गर्भ से वो इस पृथ्वी पर आया। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। यदि वही डायरेक्ट परमेश्वर आता तो कोई समझ नहीं पाता। पुराना नियम में जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर बात कर रहा है तो इस्राएली लोग क्या बोल रहा है? परमेश्वर मूसा से क्या बोल रहा है? मूसा तू ही परमेश्वर से बात कर, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। परमेश्वर का आवाज सुनने लायक हम लोग नहीं है, उसके सामने हम लोग खड़ा होने का योग्य नहीं है। इसीलिए वही परमेश्वर, वही यहोवा, वही यीशु मसीह हमारे बीच में आया। कैसा मनुष्य बनकर? हमारे जैसा मनुष्य बनकर। हालेलुया। देखिए यहाँ पवित्र आत्मा से ये जन्मा है। इधर लिखा हुआ 21 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जितना लोग है कोई धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं। ये बाइबल बताता है कि ये पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं है, कुछ ना कुछ सब में पाप है। चाहे कितना भी बड़ा साधु संत हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब पापी ही है। केवल उद्धारकर्ता यीशु मसीह को
छुड़ाकर। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज कोई जन्मदिन हुआ था यीशु मसीह का, लेकिन हम लोग क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि जो लोग यीशु मसीह को, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जाने और अपने पापों से क्या पाए, उद्धार पाए। हालेलुया। यहीं पर मैं अपना वचन को समाप्त करूंगा। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। गीत के बाद जो है तो देखिए, अब हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वचन सुने। कुछ देर के लिए हम भजन की ओर चलते हैं। कुछ भजन सुनेंगे, भजन के बाद फिर वचन की ओर वापस आएंगे। तो हम अगला समय मोहम्मदपुर से चलकर हम लोगों के बीच में आए हुए हैं राजेश के भाई जी। इनके मुखारबिन से हम भजन को सुनेंगे। नाम क्या है बता दीजिएगा। अच्छा, जगन्नाथ राम। ये लग रहा है कि दरिगांव के जगन्नाथ सिंह हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो भजन से संबोधित करें। धन्यवाद। जय शिव। हालेलुया। बोलेंगे। बोलो शांति लाए टांग देता ये के हली तो का हेलो 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 हर मरियम के ललनवा